नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं ऑटोबान के बारे में। ऑटोबान जो है वो जर्मनी में हाईवेज़ को कहा जाता है और जर्मनी के ऑटोबान जो हैं उनकी एक बहुत फेमस बात है वो ये कि लगभग 70% हिस्से पे, ऑटोबान के 70% हिस्से पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। आप जितना तेज़ चाहो उतना तेज़ अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हो और लोगों को यूजुअली सिर्फ इतनी बातें पता है, बट ऑटोबान के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें, इनफैक्ट जर्मनी के लॉज के बारे में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि यहाँ बहुत शोर हो रहा होगा तो एक शांत जगह चलते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। तो शांति ढूंढते हुए मैं आ पहुँचा हूँ मेरे घर, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और सबसे बेहतर जगह यही थी रिकॉर्ड करने की। तो बात करते हैं कि जर्मनी का जो ऑटोबान है उसके बारे में 10 फैक्ट्स की। एक्चुअली फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, पर 10 तरीके के सेगमेंट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, तो उस हिसाब से बात करते हैं ताकि इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी कवर हो जाए, फैक्ट्स भी कवर हो जाए। सबसे पहली चीज़, स्पीड लिमिट्स। कई लोगों को लगता है कि जर्मनी के ऑटोबान पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। दरअसल ये फैक्ट सही नहीं है, ये बात सही नहीं है कि कोई स्पीड लिमिट नहीं है। हर जगह डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया 70% एरिया पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। बाकी जगहों पे, कुछ जगहों पे 50, कुछ जगहों पे 80, कुछ जगहों पे 100, कुछ जगहों पे 120, 130 ये स्पीड लिमिट इम्पोज है। इनफैक्ट जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है वहाँ पे भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की एक एडवाइजरी स्पीड लिमिट भी दी गई है और इसको एक्चुअल में काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। हालांकि जहाँ पे मतलब 130 किलोमीटर पर आवर से आप ऊपर जाओ, कितना भी ऊपर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है डिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जितना आप जा सकते हो उतना जाओ, बट एक एडवाइजरी लिमिट है कि 130 पे चलाओ तो बेहतर है और काफ़ी लोग उस पर जो है स्टिक भी करते हैं। ये स्पीड लिमिट्स के जो है कायदे हैं ऑटोबान पे। माइंड यू, अगेन जर्मनी का ऑटोबान मतलब वहाँ का हाईवे, तो जो लोकल म्यूनसिपैलिटी की रोड है या गाँव की सड़कें हैं वो ऑटोबान के अंडर में नहीं आती है। हालांकि कुछ कुछ नॉर्मल रोड्स पे भी रिस्ट्रिक्शन जोन है, लेकिन वो सड़कें अलग है, ऑटोबान अलग है। फिर बात आती है रूल्स को अवॉइड करने की, यानी कि वहाँ के सिटीजन्स कितना रूल फॉलो करते हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं नियमों का और पूरा मानते हैं, मतलब बहुत ही सही तरीके से। कोई भी बंदा राइट से ओवरटेक नहीं करेगा वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, राइट से ओवरटेक करना होता है, फास्ट लेन हमारे सबसे राइट हैंड में होती है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड में होती है सबसे फास्ट लेन। कोई भी बंदा राइट से ओवरटेक नहीं करेगा। अगर कोई बंदा राइट से ओवरटेक कर रहा है तो जो कि मतलब 100 में से एक केस हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो जिस लेन में ड्राइव कर रहे हो वहाँ पे स्लो ड्राइव कर रहे हो, इसके भी चांसेस होते हैं। तो मान लो 4 लेन है, तो सबसे लेफ्ट लेन है वो फास्ट लेन है, ओवरटेक करने के लिए लेन है, वहाँ पे आप सिर्फ ओवरटेक करोगे और वापस जो है आप अपना थोड़ा सा राइट में आ जाओगे। अगर आपको और स्लो चलानी है तो और राइट में, अगर आप सबसे स्लो चलना है तो सबसे राइट मोस्ट लेन में जो है वो आपको चलना पड़ेगा। ये नियम सब फॉलो करते हैं वहाँ पे। कोई भी लेन चेंज करनी हो उससे पहले आपको इंडिकेटर्स देना होता है, ये लोग सब फॉलो करते हैं वहाँ पे। इंडिकेटर्स दे के ही वो लोग टर्न लेते हैं और इनफैक्ट मिरर्स में देखना जो है वो तो सबकी हैबिट ही हो गई है वहाँ पे लेन चेंज करने से पहले। फिर बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन जो है ऑटोबान का वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। ऑटोबान जो है बहुत ही पुराने हैं, 1930 के आसपास इनका कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया था, यानी कि हिटलर के ज़माने में। जी हाँ, हिटलर ही वो बंदा था जिसने इसको काफ़ी प्रोपोगेट भी किया था कि ऑटोबान जो है वो हर जगह होने चाहिए, फास्ट स्पीड जो वाले जो हाईवेज़ है वो हर जगह होने चाहिए। तो ये वहीं से जो है ये आइडिया चलता आ रहा है। उस टाइम के कंस्ट्रक्टेड जो हाईवेज़ है, मतलब जो 1930 के आसपास कंस्ट्रक्ट किए गए, उनमें से एक आज भी पैच मौजूद है। 1936 में बनाया गया था, उसके बाद में उसको कोई मेजर रिकंस्ट्रक्शन उसका नहीं हुआ है। पैच वर्क जरूर होते गए हैं जब भी जैसे ज़रूरत पड़ी, बट एक जगह एक सेक्शन ऐसा है जो आज भी मौजूद है। इतनी वेल बिल्ट जो है वो ऑटोबान्स रहे हैं। इनफैक्ट ऑटोबान्स के काफ़ी सारे पैच जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में एज ए रनवे यूज़ किए गए थे कई एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो वहाँ पे फ्लाइट्स उतारी जाती थी उस टाइम पे इमरजेंसी में, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था और बनाया भी जो है बहुत ही सही तरीके से गया था। लोगों को विश्वास था कि इस पर प्लेन उतारो, लोड जो है वो ये संभाल लेंगे, तो वहाँ पर प्लेन्स उतारे गए थे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से सेक्शन में आप मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जान लीजिए जो मैंने जर्मनी के ऑटोबान पे लिया है, फिर बाकी बचे हुए फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अभी जो मैं हूँ वो एक डिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे गाड़ी में भी दिखा रहा है, प्लस कई जगहों पे रोड साइंस बने हुए भी आ जाते हैं। हालांकि आज बारिश हो रही है इसलिए लोग थोड़ा सा सलीके से चला रहे हैं, बाकी फिर भी जो है ये पैच थोड़ा खाली है और इस पर ठीक ठाक स्पीड लोग कर रहे हैं। बट बहुत ही अच्छी बात यह है, लोग जो है प्रॉपरली रोड के जो नियम होते हैं कि हमेशा लेफ़्ट से ओवरटेक करो, इंडिया में जो चीज़ राइट से हो जाती है हमेशा उसी साइड से ओवरटेक करो, तो वो फॉलो करते हैं। अब जैसे मैं मिडिल लेन में फास्ट चला रहा हूँ तो मेरे पास फास्ट लेन जो है वो हमेशा खाली है। 130 की स्पीड पे हूँ, मैंने सिर्फ इंडिकेटर दिया, मैं इधर आया और मैं जो है फास्ट निकल सकता हूँ। एक टाइम पे लोग एक ही लेन चेंज करते हैं यूजुअली, ऐसा नहीं कि एकदम उधर चल जाएंगे एकदम इधर आ जाएंगे, वो चीज़ें यहाँ नहीं है। अब जब मैं ऑलरेडी ओवरटेक कर चुका हूँ तो मैं वापस अपनी लेन में आ सकता हूँ इंडिकेटर देके। तो ये मैंने इंडिकेटर दिया और मैं वापस अपनी लेन में आ गया।
ये बहुत ही आप मतलब हर एक गाड़ी पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो करेगा। और उसी वजह से देख रहे हो आप, बारिश हो रही है इतनी और उसके बावजूद जो है 143 की स्पीड जो है वो मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं। इनफैक्ट ऊपर से पानी जितना गिर रहा है उससे ज़्यादा तो ये देखो ट्रक जो है नीचे से उछाल रहे हैं। ट्रक्स भी जो है 100-120 जो है ईजिली मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग नियम फॉलो करते हुए चलते हैं। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, उस वजह से ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी देखो जैसे एक गाड़ी है वो मेरे आगे फास्ट लेन में चल रही है, अब जब वो देखेगी मिरर में, जैसे उसने देखा और इंडिकेटर देखे वो साइड हट गई, तो उनको पता चलता है मिरर में कि कोई गाड़ी क्लोज आ रही है, तो अपने आप जो है वो साइड दे देते हैं। एक और ट्रक है आगे जिसके साथ मैं करके बताता हूँ आपको। एक और चीज़ के टायर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टायर्स अभी विंटर टायर्स पे, हालांकि हल्की फुल्की एक्वा प्लानिंग हो रही है यहाँ पे, बट ये बंदा जो है ये हटेगा नहीं अभी, क्योंकि इसके आगे भी एक गाड़ी है। तो जब वो गाड़ी उस ट्रक को ओवरटेक करके साइड में जाएगी, उसके बाद ये वाला अभी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है साइड में चला जाएगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस ट्रक को मैं दिखा ही ना हूँ अभी तक, क्योंकि पानी इतना उठ रहा है, बट इसको मैं दिख गया हूँ और ये देखो साइड में हट गया है। सब कुछ सिस्टमेटिक है। मैं लेन चेंज करूँगा क्योंकि मेरे पीछे भी कोई गाड़ी है जो फास्ट जाना चाहती है, जिसको अभी आप निकलना, ये देखो निकलते हुए देखेंगे, काफ़ी फास्ट जा रही है इनफैक्ट वो। फिर बात आती है कि ये सेफ़ कितना है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि ऑटोबान्स बहुत ही डेंजरस है, काफ़ी बड़ा मिथ है। इनफैक्ट इसको कई बार कई पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है कहा है कि वहाँ के हाईवेज बड़े अनसेफ हैं, जो कि एक्चुअली फैक्ट नहीं है। अगर आप फिगर्स वगैरह की बात करो तो ऑटोबान्स एक्चुअली सेफ है। कैसे? इंडिया के हिसाब से बात करते हैं। इंडिया में देखो ऑटोबान मतलब हाईवे जो है इंडिया के, वो यहाँ पे ओवरऑल रोड एक्सीडेंट जो है वो इंडिया में 1.5 लाख से 1,60,000 आसपास इंडियन गवर्नमेंट मानती है। WHO के अकॉर्डिंग ये 2,80,000 तक जाती है डेथ्स इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की। अब यहाँ पे इन रोड एक्सीडेंट्स को पर मिलियन के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो वो 22 से 23 होती है, पर लाख के हिसाब से काउंट करें, यानी कि 1 लाख लोगों के हिसाब से 22 से 23 लोगों की डेथ जो है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। जर्मनी में ये आंकड़ा सिर्फ 4 का है, यानी 1 लाख लोगों में से 4 लोगों की डेथ जो है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। वहाँ पे ये आंकड़ा है। अगर आपको चलो ठीक है, इंडिया का डेटा तो उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा द्वंद्व वाला है, कहीं कोई और बता रहा है, कोई और बता रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का जहाँ डेटा सेम आता है, वैसे मान लो यूएस में जो है वहाँ पे पर 1 लाख पे लगभग 11 से 12 डेथ्स होती है। तो जर्मनी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर बात करें जहाँ इंडिया में हर साल 1.5 से 2 लाख हम मानते हैं कि डेथ्स हो जाती है रोड्स पे, वहीं पे जर्मनी में ये आंकड़ा सिर्फ 3,300 के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा कम जो है डेथ रेट हो जाती है। तो ऑटोबान्स एक्चुअली सेफ है। इनफैक्ट जर्मनी के रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग जो 3,300 3,400 डेथ पर साल होती है, उसमें सिर्फ 12% डेथ ही जो है वो ऑटोबान्स वाले सेक्शन पे होती है। बाकी कहीं रूरल रोड, म्यूनसिपैलिटी रोड वगैरह में हुए एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। फिर बात है टॉप स्पीड की। यहाँ पे कई चीज़ें हैं। जर्मनी के ऑटोबान्स पे टॉप स्पीड जो है वो मर्सिडीज़ की एक गाड़ी ने अचीव की थी। मैंने आपको मर्सिडीज़ बेंज वाले म्यूजियम वाली वीडियो में जो है दिखाई थी वो गाड़ी। 433 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उस गाड़ी ने अचीव की थी। ये एक लंबे समय तक बना हुआ रिकॉर्ड रहा था किसी भी पब्लिक हाईवे पे फास्टर स्पीड का। इनफैक्ट 80 साल तक इसको किसी ने तोड़ा था। अभी कुछ वक्त पहले शायद किसी और पब्लिक रोड पे कोई और गाड़ी जो है वो फास्ट चली है। और कई मैन्युफैक्चरर्स आज भी अपनी गाड़ियाँ, नई बनी हुई गाड़ियाँ जो है ऑटोबान्स पे टॉप स्पीड करने के लिए छोड़ते हैं कि भैया आप जाओ और उसकी टॉप स्पीड चला के देखो कितनी जाती है। ये ऑलमोस्ट बड़े मैन्युफैक्चर जितने भी है ना वो सब लोग करते हैं, खासतौर से जो जर्मनी कंपनी है वो तो करती ही करती है। उसके बाद में पब्लिक जो है वो नो डाउट कितनी भी तेज़ गाड़ियाँ भगा सकती है, बट फाइन्स जो है वो भी उसी हिसाब से इशू किए जाते हैं। तो जब फाइन्स की बात आती है तो फाइन्स में यहाँ पे भले ही D6 के जोन में आपको फास्ट चलाने के कोई फाइन्स ना हो, बट आपके ड्राइविंग बिहेवियर्स के फाइन्स जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। कैसे? अगर आप किसी गाड़ी को जो है कोई नियम अगर आप तोड़ते हैं तो वहाँ पे फाइन्स जो है वो आपके 500 यूरो तक चले जाते हैं। इनफैक्ट कुछ फाइन्स कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके 1000 यूरोस तक के फाइन लगे। 1000 यूरोस इंडिया के टर्म्स में बात करें तो लगभग 80,000 रुपये के फाइन। तो अगर आपका एक फ़ाइन कोई 80,000 रुपये का काट दिया जाए तो डेफिनेटली जो है आप सतर्क होकर गाड़ी चलाते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जर्मनी के फाइन्स बहुत ही हैवी हैं। हालांकि नो डाउट स्पीड लिमिट्स नहीं है तो आप कई जगह फाइन्स आपके नहीं लगते हैं, बट स्टिल जहाँ दी गई है वहाँ फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे इलीगल भी मानी जाती है, जो कि आपको थोड़ी सी वियर्ड लगे, जिसकी बात अभी बाद में करेंगे वीडियो में। एक और चीज़ जो स्पीडिंग और फाइन्स की जहाँ हम बात हो रहे हैं तो मतलब
एक बंदे ने, ऐसा कहा जाता है स्पीडिंग फाइन के मामले में कहा जाता है, कहीं पढ़ा था मैंने कि सबसे ज़्यादा स्पीडिंग फाइन अगर आज तक किसी का कटा है तो एक जनाब जो है 291 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्पीड करते हुए पकड़े गए थे। टॉप स्पीड पता नहीं उन्होंने क्या की थी, वो पकड़े गए थे, लेकिन स्पीड लिमिट जो है उस एरिया में 100 किलोमीटर पर आवर की थी। तो उनका जो है बहुत ही लंबा चालान कटा था, यानी कि वो अलाउड स्पीड से 191 किलोमीटर जो है उनकी स्पीड ज़्यादा थी, 191 किलोमीटर ओवर थी वो। तो ये स्पीडिंग और फाइन वाले मामले में। उसके बाद कोई टोल नहीं है। जी हाँ, कोई भी टोल बूथ जो है वो जर्मनी के ऑटोबान्स पे आपके नहीं लगते हैं। कुछ एक सेक्शंस छोड़ दो, कहीं कुछ टनल वगैरह में कुछ कुछ पार्ट है, पूरे ऑटोबान्स में बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वो जरूर थोड़ा सा टोल वहाँ पे लगता है, या कुछ ट्रक्स जिनमें बहुत ज़्यादा वेट होता है उन पे थोड़ा सा टोल लागू किया जाता है। बाकी जर्मनी के हाईवेज टोल फ्री हैं। क्वाइट पॉसिबल कि आप जाके जर्मनी में जितनी भी गाड़ी चला लो शायद आपको टोल देना ही ना पड़े, आप उन सेक्शंस में जाओ ही ना, इतने ज़्यादा वहाँ पे टोल फ्री सेक्शन है। ऑलमोस्ट सारा सेक्शन जो है टोल फ्री है। तो वो एक बहुत ही गजब चीज़ बन जाती है कि इतने साफ क्लीन स्मूथ हाईवेज, बेहतर कंस्ट्रक्टेड, कोई भी गड्ढा वड्ढा नहीं, और वहाँ पे टोल्स भी नहीं लगते हैं। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पॉलिटिक्स। जी हाँ, जर्मनी के ऑटोबान से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स, ये एक बड़ा ही पॉलिटिकल मुद्दा है वहाँ पे। खास तौर से जब ये मतलब बढ़ते हुए जो होता है ना हमारा कि ग्रीन हाउसेज या ग्लोबल वार्मिंग वाले जो NGOs वगैरह जहाँ पे काम करते हुए बढ़ रहे हैं, तो वो इस कंसर्न को बार बार राइज करते हैं कि ऑटोबान्स जो है उनकी वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती हैं। जी हाँ, ऑटोबान्स पे स्पीड लिमिट लागू करवाने का बड़ा रीज़न वहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या डेंजरस ड्राइविंग है, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भैया आप ज़्यादा तेज़ चलाते हो, आप ज़्यादा फ्यूल खाते हो, तो उस वजह से जो है कोशिश करो कि आप जो है गाड़ियों की स्पीड लिमिट लागू करो। जर्मनी में एक बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए स्पीड लिमिट्स लागू की गई थी ऑयल क्राइसिस के टाइम, बट उसको बाद में हटा दिया गया था क्योंकि इकोनॉमी पे उसका असर पड़ रहा था, ऐसा कहना था कई लोगों का। तो अब जो है इस पर चर्चाएं होती रहती है, लेकिन अभी तक जो है इतने ज़्यादा लोग फेवर में नहीं है स्पीड लिमिट लगाने के, और वो कहते हैं कि बिना स्पीड लिमिट ही जो है ऑटोबान्स हमारे सही है, ये हमारे देश की शान है, तो उस हिसाब से वो मानते हैं। और ठीक है, हो सकता है बढ़ते हुए जो प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर की वजह से कभी कभार उनको कभी ना कभी उनको लगाना पड़ जाए स्पीड लिमिट्स, बट अभी के लिए फ़िलहाल कोई स्पीड लिमिट नहीं है। ये पॉलिटिकल इशू ज़रूर बनता है वहाँ पे, बट कोई स्पीड लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद में दो और चीज़ें कि भैया सक्सेसफुल कैसे है ये मॉडल, ये फैक्ट जो है इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस। तो यहाँ पे ये इसके सक्सेसफुल होने का बड़ा रीज़न एक है कि जर्मनी पूरा ओवरऑल ऑटोमोबाइल्स की हिस्ट्री या उनकी ऑटोमोबाइल्स का इंटीग्रेशन सबका बहुत ही बढ़िया है। डेफिनेटली हम जानते हैं जर्मनी से कितने ऑटोमोबाइल ब्रांड्स जो है हमने सुने हैं, इंडिया में हैं काफ़ी सारे ब्रांड्स, तो ये उनके कल्चर का पार्ट है ऑटोमोबाइल। उसी वजह से उनको नए रूल्स के लिए अडेप्ट करना, नई टेक्नोलॉजीज़ में अडेप्ट करना, गाड़ियों की समझ, उनकी बढ़ी हुई रफ्तार जो है उसको किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं उनमें शुरू से चीज़ें आती रहती है। और उसके साथ में उनका ये ओवरऑल कल्चर कि वो लोग रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं, ये उनको इस ऑटोबान्स के नेटवर्क को, ये जो डी रेस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं, इनको सेफ और स्टिल मूविंग बनाने के हिसाब से जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। डेफिनेटली कोई कंपनी जो है गाड़ी बना रही है, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, ये जब गाड़ियाँ बनाती है तो ये एनकरेज करती है और फास्ट स्पीड, हमारी गाड़ी और फास्ट चल रही है, और लोग लिटरली उनको चला पाते इसलिए वो खरीदते भी हैं। इकोनॉमी का साइकिल चलता है, ऐसा कहा जाता है। देखो इंडिया के लिए भी कहा जाएगा तो भी कहेगा हमारी इकोनॉमी जो है हाईवेज की वजह से चल पाती है क्योंकि यहाँ गुड्स मूवमेंट वगैरह बहुत हो पाता है, बट वहाँ पे उसका लॉजिक अलग है। वहाँ पे इकोनॉमी वाला लोग और गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और एम्बिशियस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाईवेज हमारे फास्ट है, आप लोग ज़्यादा तेज चला सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए वो पैसा देने को राजी है। तो इकोनॉमी का साइकिल जो है वो भी वहाँ पे ऑटोबान्स की वजह से चलता है, तो एक सक्सेसफुल वहाँ पे हो जाता है। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स या एक इंटरेस्टिंग वियर्ड फैक्ट्स वगैरह की जर्मनी की ऑटोबान्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, अगर आपको टेल गेटिंग करना पसंद है, किसी दूसरी गाड़ी के एकदम पीछे 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 चला के जाना, अगर वो साइड नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ अगर आप जर्मनी में करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पे कई देशों में ये चीज़ इलीगल है, बट जर्मनी में ये करना जो है इसका मतलब है आपका 500 यूरो तक का फाइन कट सकता है, यानी कि लगभग आप 40,000 रुपये दे बैठेंगे अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो वो बहुत ही इलीगल वहाँ पर माना जाता है। फिर वहाँ पर ये चीज़ इलीगल मानी जाती है कि अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए तो आपकी गलती है क्योंकि उसको अवॉइड किया जा सकता है और उसका भी वहाँ पे फाइन है। तो अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए ऑटोबान पे तो उसका फाइन लगेगा भैया, और वहाँ पे ये नियम है कि ऑलमोस्ट हर 30 किलोमीटर बाद में आपको फ्यूल स्टेशन दिख ही जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए फ्यूल भरवाने में, अनटिल अनलेस आपके पास पैसे ही नहीं है और आप यूँ ही निकल गए और आपकी गाड़ी हाईवे पर बंद हो गई है, फ्यूल नहीं है और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जो कि डेफिनेटली पकड़ ही लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे।
फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे इमरजेंसी लेन फॉर्मेशन का एक सिस्टम होता है जो कि हर एक ड्राइवर को बताया जाता है कि करना ज़रूरी होता है। तो सपोज 2 लेन है तो वहाँ पे 2 लेन हाईवेज उनको बोला जाता है जिनकी 2 तो लेन है ही है जाने जाने के लिए, प्लस एक और लेन इमरजेंसी लेन भी वहाँ पे रखी जाती है। तो जब इमरजेंसी कोई भी हो जाए या ऐसा जाम वगैरह लगने लगे तो सबको ये रिकमेंड किया जाता है कि जो सबसे राइट वाली लेन में है वो सबसे राइट मोस्ट एरिया में चल जाए, स्टिल वो जो इमरजेंसी लेन है उस पर कहीं भी टच ना करे, और जो लेफ्ट में चल रहा है वो जितनी हो सके गाड़ी को लेफ्ट दबा ले। इससे क्या होता है कि पूरी गाड़ियां लेफ्ट को दबी हुई और बीच में एक लेन बन जाती है, खाली सी स्पेस बन जाता है इमरजेंसी व्हीकल के मूव करने के लिए। फिर राइट में गाड़ियां है ही है और उसके बाद में इमरजेंसी लेन तो खाली है ही है। तो इमरजेंसी लेन होने के बावजूद वहां पे एक इमरजेंसी लेन बनाने का कल्चर सा है, लोग सब लोग बनाते हैं वहां पे जब भी जाम वगैरह लगता है। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहां पे है। फिर लाइसेंस मिलना जर्मनी का बहुत ही मुश्किल चीज़ है। जर्मनी का लाइसेंस अगर आप प्रॉपर हर एक कोर्स करते 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 जाओ, यानी कि जर्मनी से ही हो, अगर आपको फ्रेश लाइसेंस वहाँ पे बनवाना है तो हो सकता है आपकी सारी जो लाइसेंस रिलेटेड स्कूलिंग, शिक्षा और जो प्रोसेसेस वगैरह है वो करते करते आपको 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े। तो वहाँ पे ये इसके बारे में कई फ़नी चीज़ें भी और कई लिटरली प्रोग्राम्स भी है जहाँ पे आप शुरू से अपनी पॉकेट मनी सेव करते हो अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। तो ये लाइसेंस इतना महंगा मिलता है और उतनी ही जल्दी चला भी जाता है वहाँ पे लाइसेंस। अगर आप गलतियाँ करके गाड़ी चलाते हो, ड्रंक एंड ड्राइव वगैरह में कहीं पकड़े जाते हो, तो इस वजह से भी जो है वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सेफ है, क्योंकि लोग गाड़ी चलाना जो है, गाड़ी भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बाद में उसको चलाना, सही रखना, ये पार्ट ऑफ कल्चर उनके लिए है। तो शायद इस वजह से चीज़ें ज़्यादा सेफ रही हो। फिर उसके बाद एक बड़ी वियर्ड चीज़ कि वहाँ पे स्लो व्हीकल्स अलाउड नहीं है। जी हाँ, अगर किसी गाड़ी की टॉप स्पीड जो है 50-60 किलोमीटर तक नहीं जाती है, उससे स्लो चलने वाली गाड़ी है जो कि कहीं इंडिया में छोटे स्कूटर्स वगैरह, ई स्कूटर्स वगैरह हैं जिनकी स्पीड नहीं जाती है, तो वहाँ ऑटोबान्स पे वो अलाउड नहीं है, ऐसी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। छोटी ये गोल्फ कार्ट वगैरह जो धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियाँ, इनको वहाँ पे अलाउ नहीं है, वो हाईवे पे नहीं चढ़ सकती है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, वो हैज़ार्ड है उनके लिए। फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है वहाँ पे मेजर एक्सीडेंट्स कभी नहीं हुए हो, तो ऐसा नहीं है। एक बार जर्मनी के ऑटोबान पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 260 कारें इन्वॉल्व थी, 259 या 260 कार्स इन्वॉल्व थी, 260 व्हीकल्स इन्वॉल्व थे, कार, ट्रक्स वगैरह सब जो है वो इन्वॉल्व थे। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है, बट हुआ था जिसमें बहुत सारे व्हीकल्स एक दूसरे में कोलाइड कर गए थे और बहुत ही भारी खर्चा जो है वो वहाँ पे हो गया था। फ्यूल महंगा है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, व्लॉग वाले में भी। फ्यूल वहाँ महंगा है, 100 रुपीज़ से ऊपर चलाता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है 95 ऑक्टेन या उससे ऊपर वाला फ्यूल ही यूज़ करते हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड जो है वो 91 है, तो उसका फ़र्क भी आ जाता है। तो बस ये है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद है, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।